Hello friends. So welcome to third part of MySQL tuning, query tuning. We are going to see today query tuning. Okay. So query tuning में हम क्या देखेंगे आज कि भाई query tuning कैसे करना है, क्या क्या पॉइंट्स है। हमने कल भी डिस्कस किया था कि भाई आपको पूरे कॉलम सेलेक्ट नहीं करने हैं, पूरे कॉलम को कॉल नहीं कराने हैं। ओके, वाइल्ड कार्ड यूज़ नहीं करनी है। ओके, सो अननेसेसरी ऑर्डर बाई सब यूज़ नहीं करने। फिर हम चलते हैं, कनेक्ट करते हैं, देखते हैं क्या आ गया। ओके, सो हम देखेंगे एंड ये हमारी क्वेरी है। ऐसे हमने इसको ट्यून कर दिया, फिर भी मैं आपको दिखा रहा हूँ ये कितना टाइम ले रहा है पहले अभी। ठीक है, तो ये क्वेरी एग्जीक्यूट हो गया एंड हम इसको देखेंगे कि अब ये कितना टाइम लिया। ओके, सो गो टू दिस प्रोसेस। आउटपुट सी 3 सेकेंड्स लिए। पहले ये 7 और 9 सेकेंड्स लेता था, अब ये 3 सेकेंड्स लिए। ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या किया था, मैं बताता हूँ। जो इसके कॉल किए हुए टेबल कॉलम्स है उसको हमने कॉल किया था, और हमने इंक्लूडेड कॉलम बनाया था डेट पे, क्योंकि डेट यहाँ पे है। डेट के साथ हमने ये सब टेबल कॉलम कॉल कराई थी। ओके, पहले ज़्यादा टाइम लेता था, लेकिन अभी 3 सेकेंड्स पे आ गया। ओके, एंड ये आप देख सकते हैं। तो उसके लिए हमने मेमोरी ट्यूनिंग भी की थी। सी 7 सेकेंड्स ले रहा था, अब ये 3 सेकेंड्स पे आया। लेकिन ये सिलेक्ट स्टेटमेंट है, इसको और भी हम ट्यून कर सकते हैं। जैसे प्रोसीजर में कॉल करा सकते हैं, या फिर व्यू कॉल करा सकते हैं। ओके, एक एग्जांपल ये है। सो देखो, बार बार ये सिलेक्ट स्टेटमेंट रिपोर्ट की स्टेटमेंट है, जो बार बार एडॉक क्वेरी के रूप में आता है। तो ये अभी देखो कितना ले रहा है आपका, 1.104 सेकेंड्स। ओके, तो फेचिंग 573 रोज। ओके, सो इसके लिए हमने भी इसका किया, दिखाते हैं कैसे है ये। सो आप ये देख सकते हैं इसका, ये जो क्वेरी मेन थी, अब ये 520 रिकॉर्ड 7 सेकेंड में आ रही है। ठीक है, आफ्टर इंडेक्स क्रिएशन। ओके, पहले ये ज़्यादा टाइम लेती थी, 1067 लेती थी। तो इसके लिए हमने क्या किया, इसके लिए हमने एक इंडेक्स क्रिएट किया, जो ये जो कॉल किया हुआ है, यहाँ देख रहे हैं आप, मोबाइल डेटा एंड टाइम एंड द कॉलम्स। और यहाँ पे आप देखो ग्रुप बाय यूज़ किया गया, क्योंकि हमने फंक्शन यूज़ किया। जब भी फंक्शन यूज़ होगा तो ग्रुप बाय आपको यूज़ करना रहेगा। ओके, सो क्वेरी लिखते टाइम भी आप ध्यान रखिए। ओके, सो ये वाली हमने इंडेक्स क्रिएट की थी। ठीक है, और कैसे हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं मैं वो भी दिखा देता हूँ। क्या करना है आपको, जस्ट क्वेरी को सिलेक्ट करना है और यहाँ क्वेरी प्लान पे जाना है आपको। ठीक है, क्या बोल रहा है, क्वेरी एक्सप्लेन नॉट अवेलेबल। क्या गलती हो गई, एरर एरर, हमने कुछ गलत सिलेक्ट किया क्या कहीं पे, समथिंग रॉन्ग। सेलेक्ट और ये कॉलन। ओके, इसको हम कमेंट कर सकते हैं। सो कमेंट ये वाली नहीं ले रहे यहाँ पे। ठीक है, एंड आप इसका प्लान देख सकते हैं। ठीक है, सो जैसे ही इसका आप प्लान देखोगे, आप आपको कर्सर लेके जाना है और वो आपको हिंट देगा। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक ट्रू है, आप नीचे आओ। ऑर्डर बाई से कोई मतलब नहीं है फिलहाल। ठीक है, यहाँ कॉस्ट पे आप आज ग्रुप बाई हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ ये यूज़ कर रहा है, और ये आपको यहाँ देखो हिंट आती है, दिख रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे इंडेक्स कोड एरिया ये यूज़ कर रहा है, इसलिए यहाँ पे नहीं दिखा रहे हैं। तो आपको जो ये की एरिया दिखा रहा है, वो आपको बताता है क्या क्या क्रिएट करना है। देखो आप यहाँ पे यूज्ड कॉलम, ओके, आईडी,
और ये स्कैन क्या हो रहा है, पार्शियली यूज़ करना, तो और ये फास्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफरेंट जा रहा है। ओके, जो यूज़ करना चाहिए मेन इंडेक्स को वो भी यूज़ नहीं कर रहे, फिर भी ये यूज़ करे थोड़े बहुत। ठीक है, पार्शियली यूज़ कर रहा है, मीन्स इसको एक बार रिबिल्ड करेंगे, ड्रॉप एंड रिक्रिएट करेंगे तो फिर से वो यूज़ करना शुरू कर दे। तो कॉलम आईडी एंड ऑल आपको यूज़ करना था, डेट, नेट, नेट अमाउंट, स्टोर। ठीक है, अगर इसका ऑर्डर सही रहा, जैसे कॉलम का ऑर्डर है, तो भी ये आपको सही ढंग से उठता है। ऊपर आप देख सकते हो ग्रुप बाय में क्या लिखा हुआ है, नेम है, ग्रुप नेम है, तो उससे पहले आपको आईडी यूज़ करना है, नेम यूज़ करना है, सॉरी, एंड देन आपका ये इंडेक्स क्रिएट होएगा और इंडेक्स प्रॉपर यूज़ करेगा और ये वेरी फास्ट यूज़ करेगा। ठीक है, अगर ऐसा नहीं है तो आप टेबल बिल्ड कर सकते हैं, आप राइट क्लिक करके टेबल बिल्ड भी कर सकते हैं आप। ठीक है, टेबल पे आप जाइए, राइट क्लिक और स्टैटिक्स अपडेट कर दीजिए, तो और ये फास्ट हो जाता है। ठीक है, ठीक है, तो इस तरह से आपको क्वेरी ट्यूनिंग करना रहता है। हमने पहले ही बता दिया है कि क्या आपको क्या क्या इसमें कवर करना है। ठीक है, तो इसमें जो कवर करने हैं आपको, कॉलम जो कॉल हो रहे हैं वो आपको ध्यान रखने हैं। सेकेंड थिंग कि आपको अवॉइड प्रेडिकेट फंक्शन, वाइल्ड कार्ड, ऑल कॉलम अवॉइड, अननेसेसरी कॉलम अवॉइड करना है, डिस्टिंक्ट और यूनियन पे ध्यान देना है आपको, ऑर्डर बाई पे ध्यान देना है। तब जा कर के आपकी जो क्वेरी होगी, क्वेरी ट्यून होगी और ऑप्टिमाइज्ड होगी और वो रिसोर्स नहीं लेगा। ठीक है, एक हम सैंपल उठाते हैं और फिर से आपको मैं दिखाता हूँ कैसे क्वेरी ट्यूनिंग करनी है। सो हमने एक टेबल लिया अभी, ठीक है, डेमो टेबल है मेरा, और हम इसको देखते हैं कितना टाइम लेता है। ओके, हमने ज्वाइन मारा है इसके ऊपर, सेम बस टेबल मॉडिफाई के डेटा में सेम चाहिए, रिपोर्ट की जो डेटा है। ठीक है, और हम देखते हैं कितना टाइम ये ले रहा है। सी, ओ एरर आ गया, लेट्स वेट। सो ये क्वेरी है और इसमें हम 5 इयर्स का डेटा निकाल रहे हैं। ओके, सो जस्ट सी द प्लान फर्स्ट। ओके, और कितना रिकॉर्ड लेके आ रहा है दिख रहा है ये, और कितना टाइम ले रहा है। सो जस्ट एग्जीक्यूट दिस। सी, मिली सेकेंड्स में आ गया, दिख रहा है, 2000 रिकॉर्ड्स इन मिली सेकेंड्स। ओके, सो इस तरह से आप फास्ट कर सकते हो क्वेरी को। ओके, दैट इज द वे। द फर्स्ट आपको ये चीज़ देखना है, पहले आपने सर्वर ट्यूनिंग देख लिया है, तो सर्वर ट्यूनिंग के बाद आपको क्वेरी ट्यूनिंग पे आना है। डायरेक्ट क्वेरी ट्यूनिंग आप करोगे कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, अगर आप और कुछ नहीं चेंजेस कर रहे हो तो एक बार यहाँ ध्यान दो बस कि यहाँ कहाँ, दिस वन। ठीक है, इसमें इनोडीबी पे आप आओ और आपको ये पूल देखना है, इनोडीबी बफर पूल। सी दिस, ये मेन है। पहले तो फर्स्ट आपको ये करना ही पड़ेगा, अगर आपने ये चीज़ नहीं किया तो आपसे क्वेरी ट्यूनिंग नहीं हो पाएगी। दिख रहा है, जो इतना टाइम लेता था वो कम टाइम ले रहा है। तो आपको क्वेरी ट्यूनिंग करनी पड़ेगी, इंडेक्स क्रिएट करने पड़ेंगे और सर्वर साइड ट्यूनिंग भी करनी पड़ेगी। सो आपको और भी कुछ देखना है और कोई क्वेरी है तो आप मुझे बताइए, कमेंट कीजिए, हम उसको उसके लिए डेमो लेके आएंगे। ओके, द वेस्ट वे तो ट्रेनिंग, और आपको इस रिपोर्ट पे ध्यान देना, अगर कुछ नहीं होता है तो आप यहाँ ध्यान दीजिए। ओके, एंड देन आपको सारी चीज़ें करनी है। पहले अनयूज इंडेक्स डिलीट करने हैं, जो नहीं उसको डिलीट करके निकाल दो आप। ठीक है, सिंपल, कोई यूज़ वाली चीज़ नहीं। ठीक है, नहीं तो एक और हम डेमो दिखा सकते हैं आपको, जैसे हम दूसरा डेटाबेस सेलेक्ट करते हैं एंड फिर हमको क्रिएट करके दिखा देते हैं।
So let's see connecting to different database, test database. Let's see Cisco. ठीक है, और इसके अंदर आपको टेबल दिखा देते हैं एंड ज्वाइन मार के भी दिखा देते हैं. ठीक है, just delete this one. Then we have actor. So यहाँ से कर सकते हैं select start from actor. फर्स्ट हम चेक करें कितना रिकॉर्ड्स है इसके अंदर एंड देन हम ठीक है 200 रिकॉर्ड्स है एंड देन वी हैव अगर एक्टर है तो उसके पास फिल्म एक्टर या फिल्म होंगे. सो जस्ट सिलेक्ट कितने फिल्म है जिसमें एक्टर आईडी है और एक्टर नेम है फर्स्ट नेम. तो हम ज्वाइन मार सकते हैं. आपको देखना पड़ेगा ज्वाइन मारने से पहले कि कॉलम जो है दोनों में कॉमन कौन सा है. सेलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम सॉरी जस्ट लाइक दिस वन. इसमें देखो आप फिल्म आईडी है. आई थिंक कहीं पे एक्टर भी होना चाहिए जिससे कि हम ज्वाइन मार सके या दूसरा कुछ लेना पड़ेगा फिल्म और. ठीक है, सो ये 100 रिकॉर्ड्स लेके आ रहे हैं. 100 रिकॉर्ड्स 1000 रिकॉर्ड्स इन मिली सेकेंड्स. और यहाँ पे फिल्म और फिल्म एक्टर सॉरी. सो यहाँ पे हम कर सकते हैं फिल्म अंडरस्कोर एक्टर और देखते हैं इसमें फिल्म आईडी है क्या. यस फिल्म आईडी. तो हम फिल्म आईडी पे ज्वाइन मार सकते हैं एंड गेट अ रिकॉर्ड्स. ओके, सो लेट्स मेक अ ज्वाइन. तो ज्वाइन के लिए आपको करना क्या है, दोनों को अलग अलग नाम देना है. एस एफ ए इनर ज्वाइन फिल्म एज एफ एंड देन इस पे कॉलम है आपका ऑन. सो एफ ए डॉट फिल्म आईडी होना चाहिए. यस इज इक्वल टू एफ डॉट. मैं पहले क्वेरी लिख लेता हूँ. सो इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं. अगर ये टाइम लेता है देन यू कैन यूज दिस. ओके, आप इंडेक्स क्रिएट कर सकते हैं. दिस इज़ अ सिंपल वन और हमने पहले बता दिया हर चीज़. तो मुझे लग रहा है कि इसमें कोई डाउट है नहीं. अच्छा चलेगा और आप समझ गए होंगे. अगर नहीं कुछ है तो क्वेश्चन आप लिखिए, हम आगे उसको हम दिखाएंगे आपको. ओके, सो ये पैरामीटर्स आपको क्वेरी ट्यूनिंग के लिए देखना बहुत ज़रूरी है. ओके, सो थैंक यू फॉर वाचिंग. अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब. अगर पुराने हैं तो कमेंट ज़रूर करें. धन्यवाद.